हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 5 फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसका प्रीवियस पार्ट जो है वो दिख जाएगा, इसकी लिंक मिल जाएगी एंड आप इसे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। और इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पहला आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू सीएमडी ऑफ अ इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड फॉर अ 3 years विद इफेक्ट फ्रॉम 10 अगस्त 2024। तो इनमें से कौन से पर्सनालिटी हैं जिन्हें चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड का, जिनका टेन्योर आपका 10 अगस्त 2024 से स्टार्ट होगा। तो आंसर यहाँ पे आपका है सत्यनारायण गोयल। क्या नाम है इनका? सत्यनारायण गोयल। और इनके साथ साथ यहाँ पे 2 और अपॉइंटमेंट्स किए गए हैं, जैसे रोहित बजाज जी का यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुआ है। ठीक है, इनको प्रमोट किया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर अ 3 years। देन नेक्स्ट है राजीव गुप्ता, जिनको अपॉइंट किया गया है इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और यहाँ पे आप जो है सत्यनारायण गोयल जी की इमेज देख सकते हो। फाइन। नेक्स्ट है, रिसेंटली इन जुलाई द रतन कुमार केश इज अपॉइंटेड एज अ इंटरिम एमडी एंड सीईओ ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग बैंक। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसके इंटरिम एमडी एंड सीईओ बनाए गए हैं आपके रतन कुमार केश? तो आंसर इज बंधन बैंक, जिसका हेडक्वार्टर आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है? कोलकाता इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, और इसे कब स्टैब्लिश किया गया था? 2015 में से स्टैब्लिश किया गया था। और इनसे पहले रतन कुमार केश से पहले यहाँ पे एमडी एंड सीईओ की पोजीशन पे थे चंद्रशेखर घोष। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज इलेक्टेड एज अ 9th प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। इनमें से कौन से आपके पर्सन हैं जिन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया है ईरान का एंड ये 9th प्रेसिडेंट बने हैं? तो आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी। इनका नाम है मसूद पेजेशकियान। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। और ये टेक ओवर कर रहे हैं मोहम्मद मुखबिर से, जो इंटरिम प्रेसिडेंट बनाए गए थे। ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ इब्राहिम रेसी। ठीक है, अब जो मसूद पेजेशकियान है, ये सेकंड रिफॉर्मिस्ट प्रेसिडेंट हैं आपके ईरान के, आफ्टर हिज प्रेसिडर्स इब्राहिम रेसी। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज साइंड अ MOU विद द रेल विकास निगम लिमिटेड टू वर्क एज अ प्रोजेक्ट सर्विस प्रोवाइडर ऑन अ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो इनमें से कौन सी आपकी जो है ऑर्गेनाइजेशन है जिसने MOU साइन किया है रेल विकास निगम लिमिटेड के साथ, जो एक नवरत्ना कंपनी है और इसे 2023 में नवरत्ना स्टेटस जो है दिया गया था। क्लियर है? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। ठीक है, इट इज अ दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब जो ये यहाँ पे MOU साइन हुआ है, इस MOU के तहत एज अ प्रोजेक्ट सर्विस प्रोवाइडर्स DMRC एंड विच इज दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन एंड RVNL ये कवर करेंगे प्रोजेक्ट्स जैसे मेट्रो सिस्टम हो गया, रेलवेज, हाई स्पीड रेल, हाईवेज, मेगा ब्रिजेस, टनल एक्सेट्रा। ठीक है, अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की बात करें, RVNL के CMD करेंटली हैं प्रदीप गौर। हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका न्यू दिल्ली में। ठीक है, DMRC का हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है और इसके चेयरमैन है अनुराग जैन। MD कौन है? विकास कुमार। Now next question है, in July 2024 border security force and Dash Bank have partnered for a grow with a trees plantation drive at a BSF headquarter in a Srinagar, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो BSF के साथ किसने पार्टनरशिप की है इस प्लांटेशन ड्राइव के लिए? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब जो प्लांटेशन ड्राइव था इसका मेन एम क्या था कि कैंपस ग्रीनरी को इंक्रीज करना और रिड्यूस करना ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट्स को। फाइन। अब BSF की बात करें तो इसके डायरेक्टर जनरल करंटली है नितिन अग्रवाल। हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में और इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1 दिसंबर 1965 को। क्लियर है? Now next up question है, the DRDO recently in July conducted successful trials of a indigenous light battle tank named Dash in a Hazira, गुजरात। तो इनमें से कौन सा टैंक है जिसका सक्सेसफुल ट्रायल जो है किया गया है DRDO द्वारा? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज जोरावर। ठीक है, जोरावर टैंक है और इसे इंडियन आर्मी में जो है इंडक्ट किया जाएगा बाय द ईयर 2027 और डिप्लॉय इसे किया जाएगा आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ LAC जो है इंडिया कौन सी कंट्री के साथ शेयर करता है? फाइन। अब जोरावर जो है इसका जो वेट है आपका इट इज 25 टन्स एंड ये फर्स्ट टाइम देखा गया है, इट इज द फर्स्ट टाइम अ फ्रेश टैंक हैज बीन डेवलप्ड एंड मेड रेडी फॉर द ट्रायल्स इन अ सच अ शॉर्ट टाइम। ठीक है, अब जो टैंक है इसे डिजाइन किया गया है DRDO ने इन कोलैबोरेशन विद लार्सन एंड टर्बो। फाइन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जुलाई द इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड IRRPL हैज डिलीवर्ड हाउ मेनी कैलाशनिकोव AK-203 असॉल्ट राइफल्स इन अ इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी में रिसेंटली इन मंथ ऑफ जुलाई जो है कितनी राइफल्स जो हैं वो डिलीवर की गई हैं बाय दी IRRPL। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज़ 35,000। क्लियर है। अब यहाँ पे इसके बारे में अगर देखें तो जो राइफल्स हैं इसे प्रोड्यूस किया गया है कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इन अमेठी उत्तर प्रदेश। ठीक है। अब ऐसा ही आपका एक बैच जो है 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स का दिया गया था इन द मंथ ऑफ मे, एंड यहाँ पे 25% जो है लोकलाइजेशन हमें देखने को मिली थी टू दी इंडियन आर्मी। ऐसे ही इस बार जो यहाँ पे बैच डिलीवर किया गया है उसमें 100% लोकलाइजेशन हमें देखने को मिली है। फाइन। अब AK-203 की बात करें तो ये जो राइफल है इट हैज़ अ मैगजीन कैपेसिटी ऑफ 30 राउंड्स, एंड ये इसकी जो है इफेक्टिव रेंज आपकी है 800 मीटर्स की। फाइन। साथ में ही आपको नोट करना है इट कैन फायर 600 राउंड्स इन अ 1 मिनट। अब एक और चीज़ जो नोट करनी है, देखो इंडियन आर्मी के रिसेंटली चीफ ऑफ जो आर्मी स्टाफ है वो अपॉइंट हुए थे, उनका नाम क्या है, उपेंद्र द्विवेदी। फाइन। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ उपेंद्र द्विवेदी जी ने रिप्लेस किसे किया है। फाइन। नेक्स्ट है, द नासा इज सेट टू लॉन्च द हैबिटेबल वर्ल्ड्स ऑब्जर्वेटरी HWO इन अ डैश टू फाइंड प्रूफ ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ एंड इनहैबिटेड प्लैनेट्स बियॉन्ड द सोलर सिस्टम। तो इनमें से कौन सा ईयर है जब जो है लॉन्च किया जाएगा हैबिटेबल वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी को? तो आंसर हियर इज इट इज 2040। ठीक है, 2040 तक जो है इसे लॉन्च किया जाएगा। अब इसका मेन काम क्या है, ये आपका डिटेक्ट करेगा रेंज ऑफ बायोसिग्नेचर्स विच आर इमिटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड ये डिस्कवर करेगा इनहैबिटेड प्लैनेट्स को बाय द ईयर 2050। क्लियर है। नेक्स्ट इज the ISRO Indian Space Research Organization has shortlisted how many Gaganyaan astronaut for the Axiom 4 mission to the International Space Station। तो इसरो ने रिसेंटली शॉर्टलिस्टेड किए हैं आपके 2 गगनयान एस्ट्रोनॉट को। ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या है, इट इज ऑप्शन नंबर डी। 4 में से 2 एस्ट्रोनॉट्स को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है, और इनमें से भी एक जो पर्सन है, एक एस्ट्रोनॉट जो है उनको शॉर्टलिस्ट किया गया है इस मिशन के लिए। ठीक है, जो आपका अक्टूबर 2024 में लॉन्च होएगा। ये इट इज सेट टू बी लॉन्च इन अक्टूबर 2024। क्लियर है। अब एग्जाम की बात करें, एग्जाम 4 जो है ये 4th प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है ऑफ अमेरिकन स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर एक्सियोम का इन कोलैबोरेशन विद द नासा। फाइन। अब जो मिशन है इसका एम क्या है, टू डॉक विद ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फॉर अ 14 डेज ड्यूरेशन। तो ये याद रखना है, ड्यूरेशन पूछी जा सकती है। अब यहाँ पे इस मिशन के लिए इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन कौन कर रहा है, नासा, इंटरनेशनल पार्टनर्स एंड स्पेसएक्स। ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं 4 गगनयान एस्ट्रोनॉट की, जो आपको क्वेश्चन पूछा सकता है, जिनकी अनाउंसमेंट PM मोदी जी ने की थी। इनका नाम है कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप एंड विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। फाइन। नेक्स्ट है, नेम द प्लेयर हु वॉन ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024। इनमें से कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने जीता है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स को? 2024 का जो आपका ग्रैंड प्रिक्स था, इनका नाम है लुइस हैमिल्टन। ठीक है। सेकेंड नंबर पे थे मैक्स वर्स्टैपेन एंड थर्ड पे लैंडो नॉरिस। अब लुइस हैमिल्टन जो है ये पहले आपके F1 ड्राइवर बने हैं जिन्हें 9th टाइम जो है ये रेस जीती है। ठीक है। नेक्स्ट है, रिसेंटली इन जुलाई द गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज लॉन्च book title Kargil War, the turning point, who is currently serving as a governor of Arunachal Pradesh। तो इनमें से कौन से पर्सनालिटी हैं जो गवर्नर है अरुणाचल प्रदेश के, जिन्होंने इस बुक को रिलीज किया है, इस बुक को लॉन्च किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा, इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल काईवाल्या त्रिविक्रम परनेक। ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब इस बुक के ऑथर कौन है? इनका नाम है लेट कर्नल मगोद बसापा रविंद्रनाथ। ठीक है। Now next question है, the Indian Railways गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा गुजरात has signed a definitive agreement with Dash to advance aerospace education and research in India। तो आंसर यहाँ पे आपका है इट इज एयरबस। तो गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा गुजरात में जो है इन्होंने ये आपका अग्रीमेंट साइन किया है एयरबस के साथ। ठीक है। एडवांस करने के लिए एरोस्पेस एजुकेशन और रिसर्च को इंडिया में। अब सिग्नेटरीज की बात करें तो यहाँ पे ये सिग्नेटरीज रहे आपके रेमी
रेमी मेलार्ड, प्रेसिडेंट और एमडी जो आपके हैं एयरबस इंडिया के एंड साउथ एशिया के, एंड प्रोफेसर मनोज चौधरी जो वाइस चांसलर हैं आपके जीएसवी के। क्लियर है। अब इस डेफिनेटिव अग्रीमेंट के तहत 40 जो स्टूडेंट्स हैं जीएसवी के स्टूडेंट्स जो हैं उनको फुल स्कॉलरशिप यहाँ पे दी जाएगी इनके एंटायर प्रोग्राम ड्यूरेशन में। ठीक है। एंड यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट दी गति शक्ति विश्वविद्यालय, फाइन, एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ एयरबस एविएशन चेयर प्रोफेसर पोजीशन एट अ जीएसवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द डिफेंस मिनिस्ट्री इंडियाज एनुअल डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन वाज अप्रोक्सीमेटली डैश इन अ फाइनेंशियल ईयर 2024। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिसेंटली डेटा जो है रिलीज किया है और बताया है कि जो इंडिया का एनुअल डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन है ये आपका फाइनेंशियल ईयर 2024 में रहा है 1.27 लाख करोड़ का। ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, and it shows the growth of 16.7% over the defense production compared to 1,08,684 crore of a total value of production जो आपकी फाइनेंशियल ईयर 2023 में थी। ठीक है। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या बोला है, DPSUs या अदर PSUs एंड प्राइवेट सेक्टर जो है इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है 79.2% एंड 20.8% ऑफ अ टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इन द फाइनेंशियल ईयर 2024 रिस्पेक्टिवली। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया टू क्रिएट वेरियस वॉल पेंटिंग्स, murals, sculptures and installation in public places in Delhi। तो आंसर आपका हो जाएगा ये किसने लॉन्च किया है परी प्रोजेक्ट को। इट वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है। इट वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। फाइन। अब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका इनिशिएट किया है अहेड ऑफ द 46th सेशन ऑफ अ वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी जो आपका 21 जुलाई से 31 जुलाई तक होगा 2024 में। ठीक है। कहाँ पे होगा ये, न्यू दिल्ली में होगा। एंड पहली बार इंडिया जो है इसे चेयर कर रहा है और होस्ट कर रहा है, ये क्लियर है। अब क्वेश्चन बन सकता है कि जो इसका प्रीवियस एडिशन था 45th एडिशन जो था वो किसने आपका होस्ट किया था, तो ये आपका हुआ था सऊदी अरेबिया ने इसे होस्ट किया था और ये आपका हेल्ड हुआ था रियाद में। ठीक है। क्लियर है। नाउ जो इनिशिएटिव है इसे एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, जो इस इनिशिएटिव को एग्जीक्यूट करेगा ललित कला एकेडमी एंड नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जुलाई विच मिनिस्ट्री इज डेजिग्नेटेड एज अ नोडल मिनिस्ट्री फॉर हज कमिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसे नोडल मिनिस्ट्री बनाया गया है हज कमेटी ऑफ इंडिया का, तो आंसर हियर इज इट इज मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। अब क्वेश्चन बन सकता है कि प्रीवियसली इसे कौन मैनेज कर रहा था हज कमेटी को, तो ये मैनेज किया जा रहा था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है। अब जो ये न्यू रूल्स है कॉल्ड हज कमेटी रूल्स 2024, इसने ये सारी ड्यूटीज दे दी हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को। ठीक है। अब क्वेश्चन बन सकता है जो हज कमेटी है हज कमेटी ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन कौन है, इनका नाम है AP अब्दुल्ला कुती सिंस 2022। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जुलाई 2024 द डैश and Cyber Peace Foundation launched the Digital Shakti 5.0 campaign to digitally empower and upskill women and girls in a cyber space। ठीक है। तो इनमें से कौन सा आपका जो है ऑप्शन सही है जिसके साथ मिलके जो है साइबर पीस फाउंडेशन ने इस कैंपेन को लॉन्च किया था, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब डिजिटल शक्ति की बात करें तो इसे जो है 2018 में आपका स्टार्ट किया गया था पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में इन कोलैबोरेशन विद द साइबर पीस फाउंडेशन ऑन अ लाइन विद द डिजिटल इंडिया। अब यहाँ पे जो इनिशिएटिव आपका हुआ है इस इनिशिएटिव से 6 लाख वुमेन्स जो हैं उनको यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है। अब जो 5th फेज यहाँ पे लॉन्च हुआ है 5th एडिशन जो लॉन्च हुआ है डिजिटल शक्ति 5.0, इस फेज में इनका एम है कि ये 6 लाख से बढ़ के 10 लाख ये इसे कर दें। फाइन। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया साइंड एन अग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ गुयाना टू प्रोवाइड इंडिया सपोर्टेड लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ डैश $, फॉर इंस्टॉलिंग अ सोलर फोटोवोल्टेक पावर प्लांट एट अ चेडी जगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन तिमहेरी गुयाना। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज एक्सिम बैंक ने। ठीक है। एक्सिम बैंक ने कितना अमाउंट का यहाँ पे जो अग्रीमेंट है वो साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ गुयाना के साथ, तो इट इज $2.5 मिलियन। आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी। फाइन। अब जो अग्रीमेंट है इसका मेन एम क्या है कि यहाँ पे कार्बन एमिशन को रिड्यूस किया जाए और प्रमोट किया जाए सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस को।
ठीक है। अब एक्सिम बैंक की बात करें तो इसके करंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हर्षा बांगरी, हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसे 1982 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है। Now next question है, which insurance company partnered with the Himachal Pradesh State Cooperative Bank to enhance health insurance penetration in the Himachal Pradesh? तो ये इंश्योरेंस कंपनी आपकी है स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस, जिसने यहाँ पे पार्टनरशिप किया है हिमाचल प्रदेश स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक के साथ, ताकि हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन हिमाचल प्रदेश में बढ़ाया जा सके। ठीक है। अब इसका मेन एम क्या है इस बैंक के साथ पार्टनरशिप करने का, कि रूरल और टियर 3 रीजन्स जो हैं यहाँ पे इंश्योरेंस, जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसको बढ़ाया जाए। फाइन। अब स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस की बात करें तो इसके करंट एमडी एंड सीईओ हैं आनंद रॉय। इसे 2006 में स्टैब्लिश किया गया था और हेडक्वार्टर लोकेटेड है चेन्नई, तमिलनाडु में। फाइन। नेक्स्ट इज नेम द कंपनी दैट हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड। तो इनमें से कौन सी आपकी असेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसने इंडिया का पहला टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड जो है वो निकाला है, वो लॉन्च किया है? तो इट वाज डन बाय द टाटा असेट मैनेजमेंट कंपनी। कौन सी कंपनी है? टाटा असेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसका नाम क्या है? टाटा निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स फंड। ठीक है, ये याद रखना है। इस इंडेक्स फंड को इन्होंने रिलीज किया है जो आपका टूरिज्म बेस्ड है। ठीक है। अब टाटा निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स फंड जो है ये एक ओपन एंडेड इंडेक्स फंड है जो मॉनिटर करेगा निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स को, जिसमें अभी 17 कंपनीज हैं। ठीक है। एज ऑफ 21 जून 2024 इसमें आपकी 17 कंपनीज थी। ठीक है। मैक्सिमम कितनी कंपनीज यहाँ पे हो सकती हैं? तो 30 कंपनीज यहाँ पे हो सकती हैं, चूजन फ्रॉम द ब्रॉडर निफ्टी 500 इंडेक्स। ठीक है। नाउ टाटा असेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो इसके चेयरमैन है राजीव सब्रवाल, हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसे 1994 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट इज नेम द इंडियन पर्सनालिटी हु हैज बीन ऑनर्ड विद द फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसे हम नाइट ऑफ लीगन ऑफ ऑनर बोलते हैं। ठीक है। इस अवार्ड को इनमें से कौन सी पर्सनालिटीज को दिया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज रोशनी नाडर मल्होत्रा, जो HCL के आपके चेयरमैन है। ठीक है। अब जो अवार्ड है ये प्रेजेंट किसने किया था? थियरी मैथ्यू, जो एम्बेसडर है आपके, एम्बेसडर ऑफ फ्रांस टू इंडिया, प्रेजेंटेड द अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ अ प्रेसिडेंट ऑफ फ्रेंच रिपब्लिक एमिनल मैक्रोन एट अ सेरेमनी जो आपकी दिल्ली में हुई थी, रेजिडेंस ऑफ फ्रांस इन दिल्ली। ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है, in July 2024 RBI has approved the reappointment of a Govind Singh as a MD and CEO of a dash bank। तो इनमें से कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसके MD एंड CEO गोविंद सिंह रीअपॉइंट किए गए हैं? तो आंसर है इज उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है। आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। इनका जो रिटायरमेंट है वो 20 सितंबर को होना था, बट अभी इनको दोबारा से अपॉइंट कर दिया गया है 3 सालों के लिए, from the effect which effect from 21 September 2024। ठीक है। स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर वाराणसी उत्तर प्रदेश में है और इसे 2016 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। Now next question है, the Roscosmos Russia State Corporation for Space Activities approved the schedule for the creation of a Russian orbital station by dash। तो यहाँ पे जो रशियन स्टेट कॉर्पोरेशन है स्पेस एक्टिविटीज के लिए, इन्होंने अप्रूव किया है स्केड्यूल क्रिएट करने के लिए रशियन ऑर्बिटल स्टेशन को बाय 2033। ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या है? इट इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ रशिया जो है ये लॉन्च करेगा पहला रिसर्च और एनर्जी मॉड्यूल 2027 में, देन 3 अदर कोर मॉड्यूल्स जो आपके हैं यूनिवर्सल नोडल, गेटवे एंड बेस मॉड्यूल, इनको ये लॉन्च करेगा 2030 तक, एंड 2031 से 2033 तक सेकेंड स्टेज जो आपकी रहेगी इसमें ये लॉन्च करेगा 2 स्पेशल पर्पस मॉड्यूल्स TSM1 एंड TSM2 को। क्लियर है? अब जो प्रोजेक्ट है इसका टोटल एस्टिमेशन यहाँ पे लगाया गया है, इट इज 608.9 बिलियन रूबल्स। ठीक है, जो आपका 6.98 बिलियन के बराबर है। क्लियर है? Next question is, who is appointed as a chief de mission for the Indian contingent at the Paris 2024 Olympic? तो इनमें से कौन से शख्स हैं जिन्हें चीफ द मिशन बनाया गया है पेरिस ओलंपिक का? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गगन नारंग। ठीक है। अब गगन नारंग जी जो है ये आपके चीफ द मिशन बनाए गए हैं और इनसे पहले इस पोजीशन पे मेरी कॉम थी जिन्होंने अप्रैल 2024 में रिजाइन दिया था। क्लियर है? अब जो अपॉइंटमेंट है ये अनाउंस किया गया था इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट PT ऊषा जी ने। फाइन। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो। गगन नारंग जो है ये शूटर है। क्लियर है? अब
नेक्स्ट अपॉइंटमेंट यहाँ पे है पीवी सिंधु और ए सिद्धार्थ कमल का, जिन्हें फ्लैग बेरियर यहाँ पे बनाया गया है पेरिस ओलंपिक का, ठीक है, ओपनिंग सेरेमनी में ये रहेंगे। देन नीरज चोपड़ा जो है ये लीड करेंगे जो हमारा कंटिजेंट होगा, ठीक है, उन्हें। क्लियर है। नाउ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात करें तो प्रेसिडेंट पीटी उषा जी हैं, हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में है और इसे 1927 में फॉर्म किया गया था। अब पीवी सिंधु जो है ये बिलोंग करती हैं आपके बैडमिंटन से। अब कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओ ए सार्थक कमल जी जो हैं ये कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नेम द स्टेट दैट इज सेट टू बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अडॉप्ट एन एक्शन प्लान फॉर अ रोड सेफ्टी फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जो पहला स्टेट बना है इंडिया का जो अडॉप्ट करेगा एक्शन प्लान फॉर द रोड सेफ्टी 10 सालों के लिए, ठीक है। तो ये आपका स्टेट है राजस्थान। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब इस चीज के लिए वर्ल्ड बैंक जो है वो असिस्टेंट यहाँ पे प्रोवाइड करेगा गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को। क्लियर है। नाउ अब इम्प्लीमेंटेशन जो है ये 3 फेजेस में होगा। 2025 से 2027 के बीच में फेज 1 आपका रहेगा, जिसका मेन फोकस रहेगा सेफ्टी ऑडिट ऑफ 500 किलोमीटर्स ऑफ स्टेट हाईवेज एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। नेक्स्ट फेज आपका जो 2027 से 2030 तक का रहेगा, जो जिसका फोकस रहेगा ऑन अ रिडक्शन ऑफ 50% ऑफ रोड एक्सीडेंट fatalities in line with the United Nations second decade of action for a road safety, ठीक है। फेज 3 आपका जो है ये 2030 से 33 तक रहेगा, जो फोकस करेगा रिडक्शन ऑफ 75% ऑफ रोड एक्सीडेंट फैटिलिटीज। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट्स टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज साइन एन MOU विद अ मेक माई ट्रिप टू प्रमोट स्टेट टूरिज्म। तो इनमें से कौन सा आपका स्टेट का टूरिज्म डिपार्टमेंट है जिन्होंने मेक माई ट्रिप के साथ MOU साइन किया है ताकि जो स्टेट टूरिज्म है उसको बढ़ावा दिया जाए। तो आंसर आपका यहाँ पे है इट इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने ये अग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द स्टेट दैट हैज लॉन्च अ डिजिटल नागरिक एंड ऑगमेंटेड reality virtual reality skills program to address cyber security awareness among the people। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने लॉन्च किया था इस प्रोग्राम को, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज लॉन्च बाय द कर्नाटका और ये आपका हेल्ड हुआ था बेंगलुरु कर्नाटका में। क्लियर है। अब जो ये प्रोग्राम है इसे लॉन्च किया गया था इन कोलैबोरेशन विद द मेटा प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब जो ये प्रोग्राम है इसका मेन एम क्या था कि ये ट्रेन करे 1 लाख टीचर्स को और 10 लाख स्टूडेंट्स को अक्रॉस द स्टेट इन अ डिजिटल सेफ्टी AR VR बाय 2025। तो ये एम के साथ ये चले हुए हैं। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच कंट्री होस्टेड द 6th East Asia Summit Conference on Maritime Security Cooperation। तो रिसेंटली इन मंथ ऑफ जुलाई 6th East Asia Summit आपकी हुई थी जो होस्ट की थी इंडिया ने, ठीक है। तो आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी। नाउ जो कॉन्फ्रेंस था इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, इन पार्टनरशिप विद गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया। तो ये ध्यान में रखना है किसकी पार्टनरशिप में किया गया है, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की पार्टनरशिप में। फाइन। अब इस कॉन्फ्रेंस में एशियन इंडिया सेंटर दैट इज AIC एट रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज एंड नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन ने कोलैबोरेट किया था एज अ नॉलेज पार्टनर फॉर दिस कॉन्फ्रेंस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल to display nutritional information regarding the total sugar, salt and saturated fat in a bold and larger font size on labels of packaged foods। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसने ये प्रपोजल अप्रूव किया है। तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है FSSAI दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इन्होंने क्या मैंडेटरी कर दिया है, इन्होंने प्रपोजल पास किया है कि जो फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं उनको अपने प्रोडक्ट में मेंशन करना है न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन जैसे टोटल शुगर, सॉल्ट, सैचुरेटेड फैट, इनको बोल्ड और लार्जर फॉन्ट साइजेस में। क्लियर है। अब जो ये अमेंडमेंट है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशन 2020 ये आपकी अप्रूव की गई थी। 44th मीटिंग हुई थी जो फूड अथॉरिटी की, ठीक है, विच वॉज चेयर्ड बाय द FSSAI चेयरपर्सन अपूर्वा चंद्रा, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि जो फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं उनको इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दी गई है कि बिफोर 1 सितंबर 2024 इनको अपनी जो पैकेजिंग है, ठीक है, जो प्री प्रिंटिंग पैकेजिंग मटेरियल है उसको एग्जॉस्ट करना है। क्लियर है। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो FSSAI जो है इसे 2006 में स्टैब्लिश किया गया था। इसके करंट CEO हैं
गांजी कमला वर्धन राव और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड दैट इज DPIIT साइन अ MOU विद which organization for the development of a framework and assessment of logistic cost in India। तो इनमें से कौन सा आपका ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ DPIIT ने MOU साइन किया है? ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। ठीक है, दिस इज ऑप्शन नंबर डी, NCAER। ठीक है, NCAER जो है राइट आंसर आपका। अब इसके चेयरमैन कौन है? इनका नाम है नंदन M नीलकानी। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली में, और इसे 1956 में स्टैब्लिश किया गया था। Now next is according to the RBI's measuring productivity at the industry level India KLEMS, which is Capital Labor Energy Material and Services Database, India's employment rate provisionally grew at -% in financial year 2024 from the growth of 3.2% in financial year 2023। तो इस साल फाइनेंशियल ईयर 2024 में कितना ग्रोथ हुआ है एम्प्लॉयमेंट का? तो इट इज 6%। ये देखा गया है 6%। ठीक है, एट द एज ऑफ 31 मार्च 2024। क्लियर है? नाउ आरबीआई के डेटा के अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉयमेंट है इन आर कंट्री इंक्रीज बाय 4.67 करोड़, जो अब 64.33 करोड़ हो गया है। पहले फाइनेंशियल ईयर 2023 में कितना था? 59.67 करोड़ था। क्लियर है? नाउ एज पर आरबीआई डेटाबेस जो एम्प्लॉयमेंट है सेक्टर्स में, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, हंटिंग, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग में, इनमें भी एम्प्लॉयमेंट जो है वो आपका बढ़ा है। ये फाइनेंशियल ईयर 2023 में कितना था? फाइनेंशियल ईयर 2023 में ये इंक्रीज हुआ है 25.3 करोड़। अर्लियर इट वाज 24.82 करोड़ इन अ फाइनेंशियल ईयर 2022। क्लियर है? आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।